फ्रेंड्स, अगर आप आपका फेसबुक गार्ड बहुत ही रिच एंड हाई क्लास लोगों को आप दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आपको फेसबुक में उनको टारगेट कैसे करना है, ये आपको इस स्पेसिफिक वीडियो में बताने वाला हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सर्विस पे आप डील कर रहे हैं जिसका वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है या फिर हाई है, या फिर आपका जो टारगेट ऑडियंस है आप उन्हीं को ही आप आड़ दिखाना चाहते हैं जो सोसाइटी में रिच हो, या फिर जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, या फिर जिन लोगों का एक्चुअल में बाइंग कैपेसिटी हो जो आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को वो परचेज कर सके। यानी सीधा सीधा बोलूं, जो सोसाइटी में रिच होते हैं, जिनके पास मान लीजिए कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज या फिर जो करोड़पति होते हैं, उनको आपका प्रोडक्ट्स के लिए या फिर आपके सर्विसेज के लिए फेसबुक में आड़ कैसे दिखाना है, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। बहुत सारे जो जो हाई क्लास प्रोडक्ट है, मतलब जिस प्रोडक्ट का वैल्यू हाई है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि फेसबुक जो है यहाँ पे लाइक थोड़ा सा मीडियोकर पब्लिक उसके लिए है। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं है। आप डिटेल टारगेटिंग ठीक से नहीं करते हैं। अगर आप डिटेल टारगेटिंग ठीक से करेंगे, आप गूगल एड से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आप यहाँ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे भी आप आपका जो हाई वैल्यू गुड्स है या फिर हाई वैल्यू सर्विसेज है वो बेच सकते हैं। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इन डिटेल्स में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, और आपके लिए मैंने एक एक्सेल सीट भी, वर्ड फाइल भी आपके लिए प्रिपेयर किया है, जो आपका डिटेल टारगेटिंग रिच क्लास पीपल को कैसे करना है, किसी भी टाइप का आपका एड ऑब्जेक्टिव्स हो, उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। आपका एड ऑब्जेक्टिव्स ब्रांड अवेयरनेस हो सकता है, लीड जनरेशन हो सकता है, वेब ट्रैफिक हो सकता है, वीडियो व्यू हो सकता है। लेकिन हमारा एंड गोल है कि मैं सिर्फ उसी लोगों को आड़ दिखाना चाहता हूं जो जिसके पास पैसे हैं और मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, यानी रिच है। सिर्फ रिच लोगों को मेरा आड़ दिखाना है। कैसे, इस वीडियो में इन डिटेल्स में एक्सप्लेन करूंगा। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज है। हम आपके लिए लाए हैं फेसबुक आर्ट्स का मास्टरी कोर्स। अगर आप फेसबुक में मास्टर बनना चाहते हैं, जैसे कि आपको फेसबुक बिजनेस मैनेजर कैसे सेट करना है, फेसबुक में आप कैंपेन कैसे रन करेंगे, फेसबुक में आप लीड जनरेट कैसे करेंगे, अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस है तो फेसबुक में आप सेल कैसे करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, हम फेसबुक कोर्स को ऐसे डिजाइन किए हैं जिसके तहत आप फेसबुक में अपना करियर बना सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसर, डिजिटल मार्केटर, या फिर अगर बिजनेस ओनर है और आप आपका खुद का एड मैनेज आप करते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बेहतरीन कोर्स है। तो ये कोर्स जो है, इसका प्राइस अभी 1999 रुपीज़ है, जिसका एक्चुअल प्राइस 7000 रुपीज़ है। आप इस कोर्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके आप चेक कर सकते हैं। ये कोर्स को एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ हमने डिजाइन किया हुआ है, जिससे आपको बहुत सारे क्वालिटी लीड और बहुत सारे क्वांटिटी में कम से कम पैसे में कैसे जनरेट करें, उसका इन डिटेल्स यहाँ पे हमने आपको सिखाए हैं। तो जरूर इस वीडियो के बाद आप डिस्क्रिप्शन पे इस कोर्स का लिंक पे जरूर चेक करें। फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूं, ये हमारा पेड कोर्स का हिस्सा है। तो प्लीज इसको आप सीरियसली लेना। अगर आप बिजनेस ओनर हो, आप खुद अपना फेसबुक ऐड रन करते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और डिजिटल मार्केटर, फ्रीलांसर के लिए ये बहुत ही बड़ा ब्रह्मास्त्र है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए हाई क्लास मतलब लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड तक बने रहना है। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। और आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आपके लिए एक स्पेशल मैंने वर्ड फाइल बनाया है डिटेल टारगेटिंग के बारे में। अगर ये वर्ड फाइल आप लेना चाहते हैं, वीडियो को एंड तक देखना है। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके हमें व्हाट्सअप करना होगा उसका स्क्रीनशॉट। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9004961910। सो आपको हम ये सीट भी शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको आपके जो बिजनेस पेज है, फेसबुक बिजनेस पेज है, वहां आ जाना है। आप देख सकते हैं मेरे फेसबुक बिजनेस पेज पे हूँ, और यहाँ पे हम ओपन करते हैं। ये जो मेटा बिजनेस सूट है उसको हम ओपन कर लेते हैं। मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देखिए ऑल टूल्स लिखा है, तो ऑल टूल्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है, हमें यहाँ पे एड्स मैनेजर पे चला जाना है। अगर आपको एड मैनेजर पे कैसे
आते हैं वो मालूम है तो ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी एड मैनेजर पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एड मैनेजर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो है मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले और एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो मैंने आपके लिए करके रखा है। मतलब आपको वो डिटेल टारगेटिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन करने से पहले यहाँ पे ऑडियंस पे मैं जाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑडियंस पे हम जाते हैं। तो डिटेल टारगेटिंग जो है आप जब आड यहाँ पे क्रिएट करेंगे उस टाइम पे आप कर सकते हैं, या फिर पहले से ही आप अपने ऑडियंस आप क्रिएट करके रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले से ही ऑडियंस क्रिएट करके रखिए, वो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। कम से कम टाइम पे आप एड क्रिएट कर सकते हैं। तो दो जगह से हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। जब हम कैंपेन बनाएंगे वहां से भी हम कर सकते हैं, या फिर हम एड मैनेजर सॉरी ऑडियंस वाले सेक्शन पे, यहाँ पे जो ऑडियंस है देखिए, ये ऑडियंस वाले सेक्शन पे जाके भी यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करके और सेव्ड ऑडियंस पे क्लिक करके हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हाई क्लास रीच लोगों के लिए आपको टारगेट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हाई क्लास रीच लोगों के लिए मैंने डिटेल टारगेटिंग कर रखा है, और ये पूरा का पूरा इन डिटेल्स में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको ये चाहिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। सो ये एक्सप्लेन करूंगा। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए एक मैंने आपके लिए वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। ये पूरा का पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट जो है आपको मिलने वाला है, जैसे मैंने इंट्रो में बताया है ना। सो ये पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आपका काम को जो है ना ये पूरा आसान कर देगा। देखिए तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है आपके लिए है। अभी चलते हैं मेन मुद्दे पे। हमको यहाँ पे जो है क्रिएट पे, जब हम कैंपेन बनाएंगे हमें डिटेल टारगेटिंग करना है, तो क्रिएट पे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आपका जो भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स है, अभी यहाँ पे रैंडमली मान लीजिए कि मैं अवेयरनेस वाले कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करता हूँ। आपको आपका एक्चुअल रियल ऑब्जेक्टिव्स आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंपेन का नाम वगैरह प्रॉपर देना है। मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डिटेल टारगेटिंग का मुद्दा है, तो आपको कैंपेन का नाम वगैरह आपको प्रॉपर देना है। इसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपको अभी ये पेज आपको दिखने लगा। जैसे कि आपको मालूम है कि यहाँ पे तीन चीज आपको दिखाई देने लगा। एक है कैंपेन, दूसरा है आर्ट सेट, तीसरा है अवेयरनेस। तो ये कैंपेन वाले पार्ट पे आपको ये सारी चीजें ठीक से आपको कर लेना है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे वीडियो पे आपको बता चुका हूँ। इस पार्ट को आपको ठीक से परफॉर्म करना है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे आर्ट सेट पे। यहाँ पे जैसे ही आर्ट सेट पे आते हैं, यहाँ पे ही आपको डिटेल टारगेटिंग करने होते हैं। यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग करने होते हैं। सो डिटेल टारगेटिंग करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे। आके यहाँ पे सबसे पहले आपको आपका फेसबुक पेज सिलेक्ट कर लेना है, अगर आपका मल्टीपल पेज है तो। अगर आपका मल्टीपल पेज नहीं है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पे बजट वगैरह सब आपको आपके हिसाब से देख लेना है, जो बजट आप रखना चाहते हैं। उसके बाद जो है मेन मुद्दा यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पे देखिए लोकेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने जो बनाया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने मुंबई या दिल्ली या एटसेट्रा लिखा हुआ है। यहाँ पे लोकेशन आपको ध्यान से सिलेक्ट करना है। आप आपको ये सोच बूझ के आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आप लोकेशन पूरे इंडिया आप नहीं रख सकते, या फिर यहाँ पे आपको ऐसे लोकेशन रखना है जहाँ पे आप एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपको ऐसे लोकेशन रखना है जो मेट्रो सिटी है या बड़े सिटी है। यहाँ पे आप ऐसे एरिया को आप टारगेट मत करना जो विलेज है या फिर जो छोटे टाउन है, क्योंकि शुरू में मैंने बताया कि आपको रिच हाई क्लास लोगों को टारगेट करना है। सो रिच और हाई क्लास लोगों को टारगेट करने के लिए आपको ज़्यादातर मेट्रो या 2 टियर सिटी आपको सिलेक्ट करने होंगे। तो यहाँ पे विलेज एरिया या फिर छोटे टाउन आप नहीं सिलेक्ट करेंगे। तो इसको कैसे करें, यहाँ पे एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद जैसे यहाँ पे ये इंडिया लिखा है, इसको मैं रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद यहाँ पे सर्च लोकेशन पे से एग्जाम्पल मैं डेमो के लिए आप अभी मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए मैंने मुंबई सिलेक्ट किया। तो ये लोकेशन राइटली सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसका रेडियस भी आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर्स के अंदर आर दिखाना है उस सिटी के अंदर। सो यहाँ पे आप 1 2 5 आप जो मर्जी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पे मैं दिल्ली सिलेक्ट करता हूँ।
एक चीज यहाँ पे मेरा सलाह रहेगा, बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, फिर कमेंट्स में लिखने लगेंगे कि यार मैंने आपका वीडियो देख के किया था, परफॉर्म नहीं किया मेरा। यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने मुंबई सिलेक्ट किया, दिल्ली सिलेक्ट किया, अभी मान लीजिए कि मैं और 4 सिटी सिलेक्ट कर सकता हूँ या और 10 सिटी में सिलेक्ट कर रहा हूँ, से कलकत्ता, चेन्नई। तो यहाँ पे आपका बजट भी मैटर करता है। यानी अगर मान लीजिए कि आपका 200 रुपया का बजट है और आप 5 मेट्रो सिटी आप टारगेट कर रहे हो, तो कुछ नहीं होगा। तो आपके बजट भी होना चाहिए। अगर आपके कम से कम बजट है तो आपका लोकेशन भी आपको छोटे रखना है, कम रखना है। सो अगर मान लीजिए कि आपका दिल्ली का 3,000 बजट है, 5,000 बजट है, 10,000 बजट है, ऐसे केस में आप मल्टीपल सिटी आप सिलेक्ट करें या फिर आप बहुत सारे सिटी सिलेक्ट करें तो वो चलता है। तो यहाँ पे जो एरिया सिलेक्ट करते हो उसके साथ साथ आपका बजट डायरेक्टली लिंक है। अगर आपका कम बजट है, आपको लोकेशन को आपको कम रखना है। ज़्यादा बजट है तो आप लोकेशन को एक्सपांड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये आपको सीखने मिला। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जब आएंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल लिखा हुआ है, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल पे आपने क्लिक किए, देखिए इस टाइप के पेज ओपन हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे एज ग्रुप आपको राइटली सिलेक्ट करना है। आपके लिए जो मैंने पहले से बना के रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रखा है ये 25 to 65 मैंने रखा है। क्यों 25 to 65 रखा है? हम किसको टारगेट कर रहे हैं? जो रिच हाई क्लास पीपुल है उनको टारगेट कर रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पे अगर आप 18 साल लोगों को रखोगे तो वो रिच या हाई क्लास नहीं होते हैं। अगर होते भी है तो उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी नहीं होते हैं, वो उनके पेरेंट्स पे या जो बड़े हैं उनके उन पे डिपेंड होते हैं। जो 25-27 साल का होते हैं वो लोग अर्निंग शुरू करते हैं या फिर उनके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आता है, तो उन लोगों को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो लोग बहुत एल्डर्स होते हैं उन लोगों के पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है। तो यहाँ पे एज जो है, एज फैक्टर में आप 25 साल या 27 साल आप रख सकते हैं। सो 25 साल जो है वो भी थोड़ा अर्ली है, आप 27-28 साल रखेंगे तो भी बढ़िया है। सो एग्जाम्पल यहाँ पे 27 साल से मैंने 65 रखा। बट आपको अगर 18, 19, 20 साल आप ले रहे हो तो आर परफॉर्म नहीं करेगा। तो दो चीज आपने सीख लिया अभी डिटेल टारगेटिंग में। एक तो आपको लोकेशन का मैंने आपको बता दिया, प्लस एज फैक्टर का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए जेंडर में आपको मेल फीमेल दोनों रखना है, क्योंकि रिच मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जो है आप डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे करना है। तो डिटेल टारगेटिंग आपको कैसे करना है? डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर के बेसिस पे करना है। तो इसको ज्यादा डिटेल्स में नहीं समझते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को टेक्निकली नहीं समझ आएगा। इसके लिए मैंने आपका काम को आसान करने के लिए जो है ये फाइल बनाया हुआ है, जो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अभी यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिए एडिट बटन आपको दिखाई दे रहा है। तो ये एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप एडिट बटन पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्च करने का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च करने का ऑप्शन आ गया। अभी यहाँ पे जो सर्च करने का ऑप्शन आ गया, तो आपको सीधा सीधा, मतलब मैंने जो ये बना के दिया है इसी को ही सीधा सीधा आपको कॉपी कर लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर। तो इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके जो है मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर मैंने डाल दिया, देखिए नीचे ड्रॉप डाउन पे आ गया फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर। अब आप इसको मैं सिलेक्ट कर लिया, देखिए फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इमेजिन करिए कि इंटरनेशनल ट्रैवल फ्रीक्वेंटली कौन करते हैं? जो गरीब है वो करते हैं, जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो करते हैं? नहीं। तो फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल कौन करते हैं? जिनके पास पैसे है, जो रिच है, जो बिजनेस वाले हैं। तो ये हमने सीधा सीधा यहाँ से कॉपी कर लिया। सिमिलरली सेकेंड एक ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स। तो इसको आपको सीधा सीधा कॉपी कर लेना है। कॉपी करके जो है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। देखिए ये जैसे ही पेस्ट किया, यहाँ पे देखिए नीचे बहुत सारे ऑप्शंस आ गया। तो यहाँ पे आपको यही वाले ऑप्शन लेना है। देखिए नीचे लिखा है मिड वैल्यू, वो नहीं आपको सिलेक्ट करना है। पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, उसी को ही आपको ड्रॉप डाउन पे सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए ये भी पीपल इन इंडिया हु प्रीफर हाई वैल्यू गुड्स, ये भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, है ना। सो इसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन पे चलते हैं। अभी यहाँ पे देखिए ये क्रूज लिखा हुआ है ना। अभी इमेजिन करिए कि क्रूज में ट्रैवल कौन करता होगा, मतलब आपके मेरे जैसे कोई लोग क्रूज में ट्रैवल करते होंगे? नहीं। क्रूज जो है बहुत लग्जरी है, तो यहाँ पे सिर्फ मोस्ट ऑफ द केस में ये रिच लोग ही
ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्रूज को जो है उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे अगेन जो सर्च ऑप्शन है यहाँ पे डालते हैं। डालने के बाद यहाँ पे जो है इसी को ही देखिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म पेज एडमिन्स ये नहीं लेना है। तो यहाँ पे आप जो है ड्रॉप डाउन पे आपको जो है चेक कर लेना है कि ये है कि नहीं है। कभी कभी क्या है एग्जैक्टली नहीं दिखाता है, तो आपको थोड़ा सा ऐसे टाइप भी करके आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए ये आ गया, जैसे ये मैंने क्रूज किया तो यहाँ पे ऊपर वाले जो है आ गया क्रूज ट्रैवल एंड टूरिज्म बिजनेस करके है, ये इंटरेस्ट बेस है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपका एस्टिमेट ऑडियंस साइज भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सारे के सारे आप ले सकते हैं, ये सारे के सारे आप ले सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत बढ़िया है, बजट बहुत ज़्यादा है, तो ये सारे के सारे आप ले सकते हैं और आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत कम है, आप छोटे छोटे बजट में आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ये सारे लेने का जरूरत नहीं है। ऐसे केस में आपको नैरो टारगेटिंग करना पड़ेगा, फिर आपका आर्ट परफॉर्म नहीं करेगा। अगर आपका बजट कम है, आपने बहुत ब्रॉड टारगेटिंग कर लिया, आपने ये बहुत सारे सिलेक्ट कर लिए, तो आपका आर्ट परफॉर्म नहीं करेगा। अगर बजट ज़्यादा है तो आप ये सारे ले सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको खास आपको ध्यान रखना है, जो बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब से फेसबुक एड्स में एआई इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से फेसबुक में अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग करते हो तो आपका एड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। हम बहुत सारे करोड़ों रुपया का एड स्पेंड हम फेसबुक में करते हैं, तो ये मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। पहले क्या होता था, जब हम 2023 और 2022 में हम एड रन करते थे, उस टाइम पे नैरो टारगेटिंग जो है वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता था। लेकिन आज के डेट में 2024 में एआई इंट्रोड्यूस होने के बाद फेसबुक एड्स में ब्रॉड टारगेटिंग बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों में ये गलत फहमी है कि ये ब्रॉड टारगेटिंग हो जाएगा, ऑडियंस साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मेरा एड परफॉर्म नहीं करेगा। वो गलत फहमी जो है, अभी गलत फहमी में मत रहना। ब्रॉड टारगेटिंग ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ ये सच है या झूठ है, आपको टेस्ट करना है, तो आप दो एड बना सकते हैं। एक में आप ब्रॉड टारगेटिंग कर सकते हैं और थोड़ा सा बजट ज़्यादा रख सकते हैं। दूसरा आप एकदम नैरो टारगेटिंग करके आप देख सकते हैं, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सो फिर से चलते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे जो सारे चीज़ें मैंने दिखाया हुआ है, ये सारे चीज़ को आप एक एक को कॉपी करना है, कॉपी करके वहाँ आप पेस्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ से ये सीट तो आपको मिल जाएगा, है ना, व्हाट्सअप में। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको शेयर किया हुआ है। मेरे पेड कोर्स अगर आपने लिए हो तो वो कोर्स में ही आपको मिल जाएगा। सो ये जो है, यहाँ पे आप तीन चार इस टाइप के आप कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप सीधा सीधा देखिए ये सजेशंस पे आप जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप सजेशंस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही सजेशंस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे ये जो भी दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे ये सिलेक्ट करते वक्त आप कुछ गलती कर सकते हैं, इसके लिए मैंने वो सीट बनाया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। सो एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए लग्जरी गुड्स लिखा हुआ है, तो इसको आप डेफिनेटली सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास ट्रैवल लिखा हुआ है, तो फर्स्ट क्लास ट्रैवल कौन करते हैं, जो रिच होते हैं वही फर्स्ट क्लास ट्रैवल करेंगे ना, है ना। यहाँ पे देखिए एयर ट्रैवल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एयर ट्रैवल्स आजकल जनरल लोग भी करने लगे हैं, फिर भी इसको अगर ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं तो एयर ट्रैवल्स भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लग्जरी रिजॉर्ट लिखा हुआ है। अब इमेजिन करिए कि लग्जरी रिजॉर्ट जो है वो कौन जाता है लग्जरी रिजॉर्ट पे, जो रिच है वही लोग जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत सारे यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो ये इस तरीके से आप यहाँ से आप जो है सजेशन पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं ये वाले पेज जो है इसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसको आपको सीधा सीधा कॉपी करना है। यहाँ पे देखिए ताज होटल्स एंड रिजॉर्ट एंड पैलेसेस लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने मुंबई सिलेक्ट किया है और आपको मालूम है कि मुंबई में सबसे बड़ा 5 स्टार होटल जो है वो ताज है। अब इमेजिन करिए कि जो लोग ताज पे आते हैं जाते हैं तो वो कितने रिच होंगे। तो ये मुंबई के बेसिस पे लिखा हुआ है, तो आप ताज सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई स्पेसिफिक सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहां पे जो सबसे बड़ा 5 स्टार है आप उसको टारगेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे ताज को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे जो है मैं डाल देता हूँ। ये देखिए ताज को मैंने कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद जो है यहाँ
यहाँ आप देख सकते हैं ताज होटल रिजॉर्ट एंड पैलेसेस यहाँ पे दिखने लगा है, तो इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है। देखिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपकी सिटी के जो भी 5 स्टार है, या फिर अगर आप पूरे इंडिया आप टारगेट कर रहे हैं, तो इंडिया के जो टॉप 5 स्टार होटल है, जैसे ताज है, मेरियट है, सहारा स्टार है, या फिर इंटरकॉन्टिनेंटल है, या फिर हॉलीडे रिसोर्ट है, इस टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है मनीष मल्होत्रा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि मनीष मल्होत्रा कौन है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट किया, यहाँ पे मनीष मल्होत्रा नाम आ गया, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब मनीष मल्होत्रा कौन है, इसके साथ इसका क्या लेना देना है, आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। मनीष मल्होत्रा जो है बॉलीवुड के ड्रेस डिजाइनर है। यानी जितने भी आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज देखते हैं, वो किसी भी हीरोइन हो, किसी भी हीरो हो, टॉप के जो सेलिब्रिटीज है, वो जो भी कपड़े पहनते हैं उनके पिक्चर्स के लिए या इनके डे टू डे लाइफ के लिए, तो इन्हीं से ही डिजाइन करवाया हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द केस में मनीष मल्होत्रा ही डिजाइन किया हुआ होता है। तो आप टॉप के जो बॉलीवुड के जो डिजाइनर है, कपड़े डिजाइनर है ना, तो उनका नाम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मनीष मल्होत्रा है, अर्चना कचर है, तरुण तालियानी है, सब्यसाची है, तो इस टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही लिया है, क्योंकि रिच लोग जो है उनके ओकेजन के लिए या डे टू डे उनके रिक्वायरमेंट के लिए इन लोगों से कपड़े सिलवाते हैं। तो आप इनको अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो आप उस रिच लोगों तक आप पहुंच जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिजनेस क्लास लिखा हुआ है, इसको आप ले सकते हैं। एयर ट्रैवल बिजनेस क्लास में कौन करते हैं, रिच लोग ही करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको, यहाँ पे देखिए वॉचेस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे रोलेक्स हमने लिया है। रोलेक्स क्यों लिया है फ्रेंड्स, रोलेक्स का जो वॉच है ना, वो 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे आते हैं। मतलब जो सबसे रिच लोग हैं वही लोग रोलेक्स पहनते हैं, है ना। तो इसके लिए इसको भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं रोलेक्स को अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करके यहाँ पे मैं डालूं, यहाँ पे देखिए रोलेक्स को कॉपी करके डाला, यहाँ पे देखिए आ गया रोलेक्स आ गया, और रोलेक्स वॉचेस आ गया। तो आपको रोलेक्स का वॉचेस आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने रोलेक्स हमने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही बड़ा गोल्फ क्लब यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है। सो गोल्फ क्लब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में 100% केस में गोल्फ वही लोग खेलते हैं जो गरीब है, हम क्रिकेट खेलते हैं। जो जो एकदम सुपर रिच है वही लोग गोल्फ खेलते हैं। यानी अगर आपने गोल्फ आपने सिलेक्ट किया, तो आप जो इंडिया के, आप उस सिटी के टॉप रिच लोगों तक पहुंच सकते हैं। और ये किसी भी कंट्री में ये काम करता है, हर कंट्री में ये काम करता है। तो यहाँ पे आपने गोल्फ को कॉपी कर लिया, यहाँ पे आपने डाल दिया। ये देखिए ये गोल्फ क्लब लिखा है, ये स्पोर्टिंग मतलब गुड्स लिखा हुआ है। तो इसको जो है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने ये गोल्फ को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे जो सारे मैंने लिखा हुआ है, अभी यहाँ पे लग्जरी वॉचेस लिखा हुआ है, अभी लग्जरी यॉट लिखा हुआ है। अभी सोचिए लग्जरी यॉट जो है ये कौन शौक रखते हैं, मतलब लग्जरी यॉट जो है वो हाई क्लास लोग ही रखते हैं। यहाँ पे हमने कार्स के बारे में कुछ लिखा है। यहाँ पे देखिए कार हमें BMW मर्सिडीज हम सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन BMW मर्सिडीज बहुत कॉमन है। आप इस टाइप के आप कार आप रख सकते हैं, जैसे फरारी, आस्टन मार्टिन, पगानी, या फिर रोल्स रॉयस, इस टाइप के, या फिर मान लीजिए कि मसेरेटी। तो इस टाइप के आप कार्स रख सकते हैं। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कितने सारे चीजें हमने लिया हुआ है। तो ये कितने सारे चीजें लिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे एक चीज ये भी रख सकते हैं, अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं तो ये ऑनर आप भी ले सकते हैं, CEO ले सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर ले सकते हैं। अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, तो नैरो टारगेटिंग कर रहे हैं तो ये नहीं लेना है, क्योंकि इसी से ही आपका काम हो जाएगा। जो मैंने यहाँ पे रेड मार्क किया है, इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ब्रॉड टारगेटिंग कर रहे हैं, जितने मैंने रेड मार्क किया है उसको मिस आउट मत करना। तो ये रेड मार्क को आप ब्रॉड टारगेटिंग में जरूर लेना। नैरो टारगेटिंग अगर आप कर रहे हैं तो इसमें से 4 5 6 को उठा के आप टेस्ट कर सकते हैं। अब ये करने के बाद जो है यहाँ आप देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 4 5 हमने ऐड कर लिया। 4 5 ऐड करने के बाद आपको बिंदास यहाँ पे सजेशंस पे जाना है। हालांकि जरूरत नहीं होगा, क्योंकि ये सीट में आपको शेयर कर रहा हूँ, तो आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बीइंग अ डिजिटल मार्केटर। जैसे ही मैं यहाँ पे सजेशन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए सब्यसाची आ गया। सब्यसाची मतलब जो बॉलीवुड के टॉप डिजाइनर है, ये रितु कुमार, अनीता डोंगरे, तरुण तालियानी, ये सब बॉलीवुड के टॉप डिजाइनर हैं। देखिए मैं हमने अब ताज होटल सिलेक्ट किया था, इसके लिए JW मेरियट होटल आ गया। यानी मुंबई में
ताज के बाद सेकंड लेवल पे जो है वो JW मेरियट आता है। ये भी रिच लोग एकदम जाते हैं। यहाँ पे देखिए गोल्फ कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, तो गोल्फ कोर्स यानी ये भी रिच लोगों के ही चीजें है ना। सो गोल्फ में वही लोग इंटरेस्ट रखते हैं जो लोग रिच है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये लग्जरी वॉच के ब्रांड है। यहाँ पे मेरियट होटल्स के है, यहाँ पे हिल्टन होटल है, यहाँ पे फोर सीजन्स होटल्स है, यहाँ पे सारे 5 स्टार होटल्स यहाँ पे दिखाई देने लगे। यहाँ पे हयात है, ये सारे 5 स्टार होटल है। यहाँ पे सेरेटन है। सो ये सारे 5 स्टार होटल है। यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवल है, रेडिसन है। तो मतलब आपने 4-5 यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फेसबुक का एआई इतना अभी स्ट्रांग हो गया, आपको सजेशन पे वो सारे चीजें आपको दे देंगे। तो इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। उसके बाद आपको सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आप जो है एड सेट आपने कर दिया, और एड्स पे आप फोटो वगैरह आपको जो अपलोड करना है, करोजल आपको लेना है, वीडियो लेना है, ये करके आप आपका ऐड को पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप एड सेट पे आप ऑडियंस आप सिलेक्ट कर रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे आप ऑडियंस का साइज आप देख सकते हैं, है ना। और ये ऑडियंस साइज पे आपको ज़्यादा, अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ऑडियंस साइज हो गया, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज के डेट में 2024 में जो ब्रॉड टारगेटिंग है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर आपको डाउट है, आप खुद पे वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ये तो मैंने मेरे एक्सपीरियंस पे बताया, खुद पे एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये जो मैंने तरीका बताया ये सेम टू सेम तरीका आप यहाँ पे भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस करके भी पहले रख सकते हैं। सो क्रिएट ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे, सेव्ड ऑडियंस पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप आपका ऑडियंस का नाम देके जो है यहाँ पे आप डिटेल टारगेटिंग पहले से ही करके रख सकते हैं। देखिए सेम तरीका है, पहले से ही करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आप कभी आप ऐड आप 1 2 3 4 अलग अलग आप ऐड टेस्ट करना चाहेंगे, तो एवरी टाइम जो है आपको न्यू ऑडियंस आपको क्रिएट करना नहीं होगा, इसी से ही आपका काम हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है, हमेशा जो है मैं पहले से ही क्रिएट करके रखता हूं जो हमारा काम को आसान कर। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये सीट चाहिए जो मैंने आपको अभी शेयर किया, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9004961910। उस व्हाट्सअप नंबर पे आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट भेजने होंगे। अगर आपने सब्सक्राइब पहले से ही कर चुके हैं तो मुझे खाली स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, आपको व्हाट्सएप में विद इन 24 आवर ये सीट आपको आ जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।